ये बच्चों के अंदर कुल का गौरव पैदा करना पड़ता है। आपने कभी पैदा किया क्या? आपके आपके बच्चे ने बोला होगा आज हम पिज्जा खाने जाएंगे, हाँ चलो तुमको पिज्जा खिला के लाते हैं, है ना। हमको आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, तो हम चले गए आइसक्रीम खिलाने के लिए। दुनिया की कोई भी एक आइसक्रीम का कप लीजिएगा, एक कप लीजिएगा आइसक्रीम का, है ना। उस कप को लेकर के चुपचाप नॉर्मल टेम्परेचर में 6 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। आइसक्रीम गल करके उसी कप पे वापस बैठ जाएगी, खोलिएगा भी मत। बैठने के बाद पता चलेगा कि कप में आइसक्रीम जब लाए थे तो इतने बड़े कप में पूरी भरी दिख रही थी, ठंडी होने के बाद आधी से भी कम बची। क्योंकि आइसक्रीम की कंपनियां आइसक्रीम इस स्टैंडर्ड के साथ बनाती हैं कि आइसक्रीम के जो पदार्थ होते हैं उसके बीच में ऑक्सीजन घुसी रहती है, जिससे वो फूली फूली फुग्गा जैसी लगती है, खाने में अच्छी लगती है। एक बार ठंडी कर लीजिए, एक बार करके तो देखिएगा ना मेरी बात को। अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी तो बहुत दिनों तक तुम पैसे बर्बाद करोगे, घर बर्बाद करोगे, अपना जीवन बर्बाद करोगे। एक बार करके तो देख लो मेरी बात, कि आइसक्रीम के कप को लाओ और घर के अंदर ऊपर नॉर्मल तरीके से रख लो, 6 घंटे तक रखी रहने दो। उसके बाद सिर्फ उसको सूंघ करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या खाते हो। उसकी एक चम्मच उठा करके उस आइसक्रीम को जो ठंडी और फूली होने पर तुम खाना चाहते थे ना, उसी कंटेंट को एक बार उसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद एक चम्मच मुंह में डाल करके देखो, जीवन में कभी बाजार की आइसक्रीम नहीं खाओगे। इतने बड़े बड़े कमरा के बराबर फ्रिज खरीदने लगे घर के अंदर, 1-1 लाख रुपए के। माँ बहनों को इतना भी तो आना चाहिए कि हमारे बच्चे कभी भी कुछ भी रिकमेंड कर देते हैं। जब 1.5 लाख का 1 लाख का फ्रिज खरीद लिया है, डबल डोर वाला, बिल्कुल साइलेंट वाला, चमचमाता हुआ, घुस करके उसमें दरवाजा इतना बड़ा रहता है कि आदमी खड़ा हो जाए, उसके बाद भी फ्रिज में जगह बचती है। जब तुम पैसे वाले थे, इतना बड़ा फ्रिज खरीद लिया, तो उसमें आधा लीटर दूध की आइसक्रीम बना करके रोज नहीं रख सकते? कोई दिक्कत है क्या? अरे महाराज कौन करे, लड़का घर की नहीं खाते, घर की खाते नहीं कि आप कुल की परंपरा घर के बच्चों को सिखाते नहीं। घर के बच्चों को कुल की परंपरा सिखाने के लिए साम दाम दंड और भेद, चांटा लगाना पड़े, दंड देना पड़े तो भी चलेगा, भेद करना पड़े तो भी चलेगा, समानता का व्यवहार करना पड़े तो भी चलेगा, और भेद की नीति अपनानी, दाम की नीति अपनानी पड़े तो भी। हम तुमको 100 रुपये और देते हैं, खाना घर में खाया करो, 100 रुपये अपने गुल्लक में स्टॉक करो। पैसा गुल्लक घर में रखी है, मम्मी की अलमारी पे दरवाजे पर एक गुल्लक बनाती थी पहले, आपको याद है कि नहीं? तुम्हारे घर में तो होगी नहीं। जब अलमारी खरीदते थे ना, तो माता पिता अलमारी खरीदते थे तो दरवाजे में एक गुल्लक वाली अलमारी जानबूझ के खरीदते थे, भैया हमारे लड़का के लाने गुल्लक वाली अलमारी दे देना, अलमारी हम यूज करेंगे, गुल्लक हमारा बच्चा। और बच्चे को 10 रुपए का नोट सुबह दे दिया, जाओ अपनी गुल्लक में डाल देना। लेकिन पापा ऐसा मना करते हैं, करना नहीं। 10-10 रुपए के बहाने बच्चे को कुल की परंपरा सिखाई, महीने के सिर्फ 300 रुपए दिए, लेकिन बच्चे को माइंड मेकअप कर दिया। ऐसे कुल की परंपरा डेवलप करने के बारे में कभी आपने अपने उपयोग की शक्ति को लेकर के गए? नहीं गए। हम पैसे वाले लोग हैं ना महाराज, हम पैसे वाले लोग हैं, तो बिल्कुल वो बात सही है। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। भुखमरे होते हैं ना, तो पहली बार पैसा आता है तो दुनिया की हर चीज खाने को चाहिए। कुछ लोग होते हैं इंदौर शहर के हर काउंटर का एक बार टेस्ट तो लेके रहेंगे। क्यों? भुखमरे कहीं के, घर के अंदर खाने नहीं मिलता, बाजार में चले गए, ठेला की चाट कचौड़ी खा ली, तुम्हारी मम्मी से बनाते नहीं बनती इसलिए तुम बाजार की खाते हो। लेकिन अच्छे घरों में जिनकी मम्मियों से बनाते बनती है, माँ इतनी समझदार होती है कि हर तीसरे दिन कुछ नया डिश शाम को ऐसी बना के जरूर रखती है कि हमारा बच्चा बाहर नहीं भटकेगा। और जिस स्त्री के हाथ में पाक कला है, उस स्त्री की संतान, उस स्त्री का पति दुनिया में कभी बाहर नहीं भटकता। पति बाहर भटकता है खाने के चक्कर में, और फिर न वो खाने का रहता है न जमाने का रहता है। खाने के चक्कर में जिसके हाथ का अच्छा लगता है फिर धीरे से उसी का होकर के रह जाता है। स्त्रियों में पाक कला सबसे टू बी मस्ट कंपलसरी। और आज की महिलाएं वे लैपटॉप चला सकते हैं, ठक 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 ठक। क्या हमारी मोदी को 35 लाख को पैकेज है महाराज, वो रोटी बना है? बिल्कुल नहीं बनाएगी। क्यों बनाएगी तुम्हारी लड़की? तुमने अपनी लड़की को 35 लाख के पैकेज के लिए तैयार किया था। लेकिन पुरुष का काम स्त्री तो नहीं कर पाएगी ना, स्त्री का काम तो स्त्री को करना पड़ेगा। जिस महिला के हाथ में पाक कला नहीं है ना बंधुओं,
वो महिला कभी अपना घर नहीं चला सकती। ये बात बिल्कुल तय मानिएगा। आज भी समय है, छोटी उम्र के बच्चों को बचपन से, छोटा था, बहुत छोटा था, घर के अंदर महिलाएं पापड़ बनाती थी, माँ बहनें चाची वगैरह मिलकर के, तो वहाँ एक शब्द चलता है कुचैया। कुचैया समझते हो क्या होता है कुचैया, बताओ? हाँ बहुत अच्छे, बुंदेलखंड का एक शब्द है कुचैया। तो छोटी छोटी करके, टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे बाउल्स बना करके रख देते थे, फिर धीरे धीरे उसमें परथन लगाते जाते थे उड़द की दाल का, और उसको बेलते चले जाते थे। तो उसमें हम लोगों ने कुचैया बनाना घर में सीखते थे। मम्मी जब कुछ बनाती थी ना, पापड़ तलती थी, उस पापड़ के बीच में एक हमारी कुचैया भी जाती थी, हमारे हाथ का पापड़ हम खुद खा लेंगे, हमारा पापड़ तल दो। ये लाड़ आपके बच्चों ने आपके साथ कभी किया कि नहीं किया? जिनने किया वे महिलाएं धन्य हैं, लेकिन जिन महिलाओं के बच्चों ने इस तरीके का लाड़ नहीं किया कि एक पुड़ी बेलते वक्त पुड़ी बन रही है, छोटा सा बच्चा आ गया, वो अपना छोटा सा पाटा लेकर के आ गया, एक वो लेकर के आ गया, हम भी पुड़ी बनाएंगे, हाँ तुम तो इसको चाहिए ले लो, इसमें 3 पुड़ी बना लेना। हाँ उसने 3 पुड़ी अपनी अपनी बेल ली। अब वो बच्चा बोलता है हमारी पुड़ी तल दो, हाँ तुम्हारी पुड़ी तल देते हैं। तो बड़ी बड़ी पुड़ी के बीच में एक छोटी सी पुड़ी तल दी, उसको निकाल करके उसी को दे दी, लो खाओ अब तुम अपनी पुड़ी। तो इसी बहाने एक जितना आटा लेता था उसकी पुड़ी तल के दे देते थे और वो खा लेता था। इस छोटे छोटे तरीके से बच्चों को सिखाया जाता था चावल कैसे बनाया जाता है, खिचड़ी कैसे बनाई जाती है, कुचैया कैसे करी जाती है, रोटी कैसे बनाई जाती है। आपने कुल की परंपरा के नाम पर कुछ भी नहीं सिखाया। कुल की परंपरा के नाम पर उसको लिवाइस का जीन्स पहना दिया, 6-9 इंटरनेशनल की एक शर्ट पहना दी, एक कैप एक गॉगल पहना दिया, चल बेटा यूरोप घुमा के लाते तेरे को, अपने बाप के पास बहुत पैसा है। ऐसा सिखा करके आप अपने कुल की परंपरा तो नहीं दे रहे ना। कुल की परंपरा कैसी? अष्टमी है हमारे साथ पूजन करने, सुबह से शाम के समय, सैटरडे की शाम को, आज सैटरडे है ना, सैटरडे की शाम को बच्चे को बोलना है कल संडे है ना, कल तुमको पूजा करने चलनी है। नहीं जाएंगे हम? चलनी है ना, अपने कुल की परंपरा, हम भी चलेंगे तुम भी चलोगे। और जब हम बाप ही नहीं जाता तो लड़का कहाँ से जाएगा? बाप को खुद ही फुर्सत नहीं है। पिताजी रात सुबह 10 बजे सो के उठेंगे, क्यों? संडे है। तो फिर कुल की शक्ति जो है आप अपने बच्चों को दे ही नहीं रहे हैं, ये बात तय मानिए। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।